चलिए गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम पढ़े हुए थे कल क्रिस्टल डिफेक्ट को 3 भाग में बांटे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो हमको पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बताए थे, उसके बाद बताए थे एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट का भी 3 प्रकार होता है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे। स्टोइकियोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्टैकियन और मेट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। आज हम स्टोइकियोमेट्री का रियल मीनिंग समझते हैं, क्या होता है देखते हैं। चलिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे NaCl हमने लिया, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक कैटायन है और एक एनायन है। यदि इनका हम रेशियो निकालें तो 1:1 होगा। यदि हम बात करें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की, तो इसमें एक कैल्शियम है और 2 क्लोराइड आयन है, तो इनका यदि अनुपात निकालें तो 1:2 हो जाएगा। तो ये जो है होता क्या है कि ये इनका फिक्स रेशियो है। यदि कैटायन एवं एनायन NaCl में कैटायन एवं एनायन का 1:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन होगा, हमेशा वह NaCl ही बनेगा। या ऐसे हम कह लें कि यदि NaCl बन रहा है तो उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 1:1। यदि CaCl2 बन रहा है तो उसका हमेशा फिक्स रहेगा 1:2। तो ये जो इसका फिक्स रेशियो जो है, यही इनका स्टोइकियोमेट्री। यदि इसमें चेंजिंग आ जाए, यदि इनके रेशियो में कोई चेंजिंग आ जाए तो इसके स्टोइकियोमेट्री में चेंजिंग आ गया। यदि इनके रेशियो में कोई चेंजिंग आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके स्टोइकियोमेट्री में चेंजिंग आ गया। तो हमको आज पढ़ना क्या है कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग मारते हैं, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जो है यह एक एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट ही है। यह एटॉमिक या एक पॉइंट डिफेक्ट ही है, जो जिसमें क्या होता है, क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं आता है या इनके स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है, या इस प्रकार का डिफेक्ट होता है कि इनके स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है। तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं। वो सब पॉइंट डिफेक्ट, जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाता है। जो क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री को इफेक्ट नहीं करता है, इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कहा जाता है। चलिए इसकी हम बात करें तो ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट जो है ये 4 प्रकार का होता है। There are 4 types of stoichiometry defects. Stoichiometry defect, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हम बात कर ले रहे हैं। पहला होता है ये नंबर वैकेंसी डिफेक्ट, हिंदी होता है इसका रिक्तिका दोष।
दूसरा होता है इसका इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हिंदी होता है इसका अंतरकाशी दोष। तीसरा होता है इसका शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की, ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे बना है, शॉर्ट की दोष। चौथा इसका फ्रैंकल डिफेक्ट, हिंदी होता है इसका फ्रैंकल दोष। ये साइंटिस्ट का नाम है, शॉर्ट की साइंटिस्ट का नाम है, फ्रैंकल भी साइंटिस्ट का नाम है। हम बात पहले कर ले रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट की। ए नंबर, वैकेंसी डिफेक्ट की। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है पहले देख ले। ये मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल है और ये सारा का सारा जो है ये लैटिस पॉइंट है, और इस लैटिस पॉइंट पे मान लेते हैं इसको क्या है, लैटिस पॉइंट है, या इसको साइट भी, लैटिस साइट भी बोला जाता है। और इस लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट पे कौन रहता है, तो अवयवी कण रहता है। कौन रहता है, अवयवी कण रहता, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये अवयवी कण कौन कौन सा हो सकता है, या तो इसमें एटम हो सकता है, या तो इसमें आयन हो सकता है, या इसमें मॉलिक्यूल हो सकता है। अवयवी कण कौन कौन सा हो सकता है, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। ये जितना भी है लैटिस पॉइंट पे अवयवी कण प्रेजेंट रहता है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट पर से अवयवी कण जो है अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट होकर के हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। यहां से यहां पे जो था अवयवी कण था, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो होता क्या है कि इस लैटिस पॉइंट से वो अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट होने की वजह से ये खाली बच जाता है, तो हम इसको बोलेंगे हॉल या वैकेंसी। हॉल या इस प्रकार के डिफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहेंगे इसे, वैकेंसी डिफेक्ट। किसे कहा जाता है कि वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से अब्सेंट होकर हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए हम इसे लिखते हैं, वो सब पॉइंट डिफेक्ट, वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण, वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से अब्सेंट होकर हॉल या वैकेंसी का, हॉल मीन्स होता है खाली स्थान,
खाली स्थान या छिद्र हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से अब्सेंट होकर के किसका निर्माण करता है, हॉल या वैकेंसी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट हो क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी में होता है गुण। इसका पहला हम देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम यदि बात करें तो यह जो है डिफेक्ट क्रिस्टल को हीट करने पर उत्पन्न होता है। यह कब उत्पन्न होता है, यह डिफेक्ट क्रिस्टल को हीट करने पर उत्पन्न होता है। यदि इसकी दूसरी बात करें तो ये जब भी वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो वह नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। नॉन आयनिक सॉलिड क्या होता है कि नॉन आयनिक सॉलिड वो होता है कि जिसमें प्लस वैलेंस का लफड़ा न रहे। जैसे NaCl की हम बात करें तो Na प्लस वाला है कैटायन है, Cl माइनस वाला है। तो जिसमें कैटायन एवं एनायन हो वो तुम्हारा वो क्या होगा, आयनिक सॉलिड होगा। और जिसमें कैटायन एवं एनायन ना हो वो क्या हो जाएगा, नॉन आयनिक सॉलिड होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला हम देख लें तो यह क्रिस्टल को हीट करने पर डिफेक्ट उत्पन्न होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो यह डिफेक्ट जो है नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। और तीसरा यदि बात करें तो यहाँ से यदि मास से यदि निकल जाता, कोई अवयवी कण निकला तो मास निकला तो डेंसिटी जो है इसका घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। यदि फिक्स जगह से मास निकल रहा है तो मास में कमी आएगी तो डेंसिटी में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम पहला देख लेते हैं कि यह जो है यह डिफेक्ट क्रिस्टल को हीट करने पर उत्पन्न होता है। दूसरा हम यदि बात करें तो यह डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। यह डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड पाया जाता है। यदि तीसरा हम बात करें तो इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है। तो फिर से हम देख लेते हैं, यह कोई एक क्रिस्टल है जिसमें ये सब जो दिख रहा है गोलक तरह से, ये उस क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट है। और इसी लैटिस पॉइंट पे अवयवी कण रहता है। अवयवी कण या तो एटम हो सकता है या आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल रहता है। तो होता क्या है कि यदि हीट किया जाता है तो हीट करने की वजह से इस लैटिस पॉइंट पर से क्या होता है कि अवयवी कण हट जाता है या निकल जाता है। निकलने के बाद यहाँ पे क्या रहता है, खाली स्थान बच जाता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इस क्या हम यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो यह क्या होता है, यह डिफेक्ट क्रिस्टल को हीट करने पर उत्पन्न होता है। यह डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है और इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की।
चलिए हम दूसरा वाला हेडिंग मारते हैं, कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष। हम इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि यह क्रिस्टल है और यह इस क्रिस्टल का ये सब जितना भी है सब इसका लैटिस पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। और इसी लैटिस पॉइंट पे अब यह भी कर रहा था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो एटम हो सकता है या आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सभी अवयवी कण सभी लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है। चलिए हम क्या देख रहे हैं, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट पे अवयवी कण पहले से प्रेजेंट है। और इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो लैटिस पॉइंट के अलावा जो जगह बचता है उस जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि अवयवी कण प्रत्येक लैटिस पॉइंट पे तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, साथ ही साथ किसी किसी इंटरस्टिशियल साइट में अवयवी कण आ जाता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरस्टिशियल साइट में फंसा अवयवी कण। ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट में फंसा हुआ है। तो इसमें किस, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहा जाता है, कहा जाता है वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ साथ इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। फिर से हम एक बार देख रहे, बात कर ले रहे कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ साथ, क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। चलिए लिखते हैं पहले वैसा पॉइंट डिफेक्ट। वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ साथ, लैटिस पॉइंट के साथ साथ इंटरस्टिशियल साइट, साइट में भी प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है।
फिर से वो सब पॉइंट डिफेक्ट जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटरस्टिशियल साइट में भी प्रेजेंट रहता है, तब इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यदि हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी प्रॉपर्टी, तो जरा सा देखिए क्या होता है कि ये भी जो है डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में ही पाया जाएगा। ये भी डिफेक्ट किस में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। और दूसरी बात करें तो क्या होता है कि यदि इंटरस्टिशियल साइट में अवयवी कण की संख्या बढ़ गया है तो ऑलरेडी मास बढ़ जाएगा, अब मास बढ़ा तो डेंसिटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी की बात कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या होता है इसका प्रॉपर्टी। तो यह डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। यह डिफेक्ट किस में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। और यदि इसका दूसरा बात करें तो क्या हो रहा कि इंटरस्टिशियल साइट में अवयवी कण की संख्या बढ़ रहा है, तो इसी से इसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी मीन्स घनत्व, इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल का डेंसिटी बढ़ जाता है, आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए कि ये एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें ये सब जो दिख रहा है गोला, तो ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। और इस लैटिस पॉइंट पे अवयवी कण प्रेजेंट होता है। अवयवी कण या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसके बाद क्या है कि इसमें अवयवी कण लैटिस पॉइंट पे तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ इसमें अवयवी कण कहाँ रहता है, इंटरस्टिशियल साइट में भी रहता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यदि हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो यह नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। और खास बात है कि इस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ठीक है, आज हम इतना ही। देखिए दोस्तों कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।